तो आज हम बात करेंगे समय रैना के बारे में और उनके 1 घंटे के स्पेशल स्टिल अलाइव के जरिए उस एक विवाद को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उनके करियर को कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2023 के शुरुआती दिनों से। ये वो टाइम था जब समय रैना का नाम हर जगह था। इंडियन कॉमेडी, ऑनलाइन कंटेंट, वो अपनी कामयाबी के बिल्कुल पीक पर थे। जरा सोच कर देखिए, हर महीने 4 करोड़ अलग अलग डिवाइस पर लोग उन्हें देख रहे थे। मतलब उनका जो अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी शो था वो सिर्फ एक शो नहीं रहा था, बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका था। सच में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, उन्होंने खुद अपने स्पेशल में उस दौर को कुछ ऐसे बयां किया। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उस हकीकत का बयां था जिसमें वो उस वक्त जी रहे थे। वो सच में अपनी दुनिया के राजा थे। और इसी कामयाबी की लहर पर सवार होकर उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस कदम उठाने का फैसला किया। अमेरिका का एक बहुत बड़ा सोल्ड आउट टूर। ये उनके करियर का शायद सबसे बड़ा दांव होने वाला था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ठीक उसी वक्त जब वो पूरी दुनिया जीतने की तैयारी कर रहे थे, उनके शो पर किया गया एक छोटा सा मजाक उनके पूरे बनाए हुए साम्राज्य को हिलाकर रखने वाला था। देखिए, इस विवाद की जड़ सिर्फ एक बुरा मजाक नहीं था, बल्कि ये एक गहरा कॉन्सेप्ट था जिसे समय कैरेक्टर ब्रेक कहते हैं। मतलब सोचिए कि कोई एक्टर है जो हमेशा एक अच्छे इंसान का रोल करता है और अचानक असल जिंदगी में वो कुछ ऐसा कर दे जो उसकी इमेज से बिल्कुल उल्टा हो। लोगों को जो एक धोखे वाली फीलिंग आती है ना, बस वही है कैरेक्टर ब्रेक। और इस केस में जो गेस्ट थे, बियर बाइसेप्स, उन्होंने सालों लगाकर अपनी एक साफ सुथरी आध्यात्मिक इमेज बनाई थी। लेकिन जब उन्होंने समय के शो पर एक भद्दी टिप्पणी की तो वो उनकी उस बनी बनाई इमेज से सीधा टकरा गई। लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाक की तरह नहीं, बल्कि एक धोखे की तरह देखा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, समय जो अपने 5-6 घंटे के रॉ फुटेज को एडिट करके 1 घंटे का क्रिस्प शो बनाने के लिए जाने जाते थे, आखिर उन्होंने ये क्लिप जाने कैसे दी? ये एक बहुत बड़ी गलती थी। खैर, समय ने बाद में बताया कि उन्होंने सोचा था कि 99% प्रॉब्लम तो उन्होंने हटा ही दी है। लेकिन वो शायद ये नहीं समझ पाए कि इंटरनेट की दुनिया में वो बचा हुआ 1% भी एक परमाणु बम बनकर फट सकता है। और फिर जैसे ही वीडियो ऑनलाइन हुआ, एक तूफान सा आ गया। समय उस वक्त अपने यूएस टूर पर थे और हजारों मील दूर बैठकर वो अपने करियर को बिखरते हुए देख रहे थे। जो रिएक्शन आया वो तुरंत था और बहुत ही भयानक था। बात सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक नहीं रुकी, बहुत तेजी से ये एक असल दुनिया की एक कानूनी मुसीबत में बदल गई। रातों रात 3 अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हो गई। और बात सिर्फ उनकी इज्जत की नहीं थी, दांव पर उनकी जिंदगी भर की कमाई लगी थी। अगर उन्हें टूर कैंसिल करना पड़ता तो उन्हें 8 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होता, जो कि उनकी पूरी बचत थी। इस सब का उन पर जो पर्सनल असर हुआ वो बहुत गहरा था। मतलब कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो मानसिक तौर पर किस दौर से गुजर रहे होंगे। एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि एक रात सोने के लिए उन्होंने मेलाटोनिन की 32 मिलीग्राम की डोज ले ली, जो एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। और ये संकट एक बुरे सपने की तरह फैलता जा रहा था, मानो हर तरफ से हमला हो रहा हो। उनका नंबर लीक हो गया, जान से मारने की धमकियां आने लगी, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, पॉलिटिशियंस उनके खिलाफ बोलने लगे, यहाँ तक कि उनके क्रू के परिवार वालों को भी नहीं बख्शा गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सिएटल में उनके दूसरे शो से ठीक पहले उनकी अपनी थेरेपिस्ट ने उन्हें फोन करके शो कैंसिल करने को कहा। मतलब वो इंसान जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो भी कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो किया वो लगभग अविश्वसनीय है। उस हालत में, उस जबरदस्त प्रेशर के बीच वो स्टेज पर गए और सिर्फ अपनी मसल मेमोरी के सहारे उन्होंने पूरा शो किया। इस पूरी अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद समय ने कुछ ऐसी गहरी सच्चाइयां सीखी जो शायद किताबों में नहीं मिलती। ये सीख सिर्फ प्रसिद्धि या कॉमेडी के बारे में नहीं थी, बल्कि परिवार, पहचान और जिंदा रहने की कला के बारे में थी। उस मुश्किल घड़ी में उनके पिता ने उन्हें एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा शो नहीं है, बल्कि शो तुम्हारी वजह से है। तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। और एक और बहुत ही पावरफुल सबक उन्हें मिला अपने परिवार के इतिहास से।
कश्मीरी पंडित होने के नाते उनके परिवार ने मुश्किल हालात देखे थे और वहां से उन्होंने जिंदा रहने का एक बहुत ज़रूरी पाठ सीखा था। और यहीं उन्हें एक कठोर एहसास हुआ कि जब लड़ाई आपके खिलाफ हो, जब सामने वाली ताकतें बहुत बड़ी हों, तो बहादुरी लड़ने में नहीं बल्कि पीछे हटने और जिंदा रहने में है। कभी-कभी सिर्फ सर्वाइव करना ही अपने आप में एक जीत होती है, और माफी मांगना उस सर्वाइवल का एक हिस्सा था, एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इस पूरे अनुभव ने इंटरनेट को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। उनके लिए ये अब कला या सच्चाई का मंच नहीं रहा, बल्कि एक खेल बन गया। एक ऐसा खेल जहां आपको एक किरदार निभाना पड़ता है और लोगों की धारणाओं के साथ खेलना होता है। तो इस पूरी कहानी के बाद अपना सबसे बड़ा शौक होने, सार्वजनिक रूप से इतनी बेइज्जती झेलने और फिर से खड़े होने के बाद आखिर सबसे बड़ी और अंतिम सीख क्या थी? आखिर में इस अग्नि परीक्षा ने सफलता की उनकी पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि असली प्रोडक्टिविटी, असली सफलता पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताने में है जिनसे आप प्यार करते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।